मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नवज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जानकारी देंगे कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर शुरू होते ही कौन सा नया खेल शुरू होने वाला है, कौन कौन से आपको शुभ फल मिलेंगे और क्या अशुभ फल इस दिसंबर आपको मिलने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यह जो मैं दिसंबर का राशिफल आपको बता रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली दोनों के अनुसार देख सकते हो। अगर आपको पता ही नहीं है कि आपकी लग्न क्या है या आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो। दिसंबर का महीना सभी राशि वालों के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। उसका कारण ये है कि सूर्य देवता नीचता से बाहर रहेंगे, परम मित्र के राशि में रहेंगे। पूरा दिसंबर मंगल देवता ये अपने ही राशि में गोचर करेंगे और इसके अलावा शुक्र देवता ये 25 दिसंबर तक अपने राशि में गोचर करेंगे और गुरु का गोचर तो मित्र राशि में है ही है। शनि ऑलरेडी अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो जब सभी प्लेनेट मान के चलो कि या तो मित्र राशि में है या स्वराशि में है, केंद्र में है, तो कुछ न कुछ बढ़िया प्रॉफिटेबल रिजल्ट सभी राशि वालों को मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। आज जानकारी देंगे कुंभ वालों के विषय में। तो कुंभ राशि में शश योग ऑलरेडी शनि देवता बना रहे हैं, उधर केंद्र में आपके मंगल देवता भी बैठ जाएंगे कर्म भाव के मालिक होकर के, और भाग्य का मालिक शुक्र देवता भाग्य भाव में बैठेगा। तो बहुत बढ़िया और प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। सबसे पहले जानकारी देंगे उन व्यक्तियों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। नौकरी कर रहे हो, बहुत बढ़िया स्थिति इस दिसंबर में आपके लिए रहने वाली है। आपके जो भी सीनियर हैं सभी आपका भरपूर मात्रा में सपोर्ट करेंगे। प्रमोशन के चांसेस बनेंगे। सैलरी इंक्रीमेंट अर्थात तनख्वाह बढ़ जाने के योग बनेंगे। नौकरी नहीं है तो नौकरी मिल जाने के योग बनेंगे। अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा मजबूत है तो यह जो समय रहेगा दिसंबर का, इस समय आपको सरकारी नौकरी मिल जाने का योग बना हुआ है। और अगर बाई बर्थ आपकी कुंडली बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है तो अगर प्राइवेट सेक्टर में भी आप प्रयास करोगे तो कहने का मतलब नौकरी मिल जाने के 100% योग यहां पर इस दिसंबर के महीने में बने हुए हैं। भाग्येश का भाग्य भाव में गोचर करना, इसका मतलब ये रहा, और ठीक गुरु के सामने बैठना। गुरु की दृष्टि शुक्र पर और शुक्र की दृष्टि गुरु पर। इसका मतलब यह है कि दैवी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। भाग्य आपके साथ है, कर्म आपके साथ है, लग्न आपके साथ है, लग्नेश आपके साथ है और एनर्जी लेवल आपके साथ है। इसका मतलब ये रहा दैवी कृपा भी बनेगी। जो काम करोगे जबरदस्त तरीके से फुल एनर्जी से करोगे, मेहनत से करोगे, जिसका परिणाम बहुत बढ़िया मिलने वाला है। इस महीने सभी कुंभ वालों को भारी मात्रा में मान सम्मान समाज में मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। व्यक्तित्व बढ़ेगा और कमाल की बात यह है कि लग्न लग्नेश पीड़ित नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं स्वास्थ्य भी जबरदस्त तरीके से बढ़िया बनता हुआ आपको रहता हुआ दिखाई पड़ेगा। स्वास्थ्य के विषय में भी आप महाभाग्यशाली रहने वाले हो। जानकारी देंगे विद्यार्थियों के विषय में। तो अगर आप विद्यार्थी हैं तो विद्या का मालिक बैठा है एकादश भाव में। जबरदस्त तरीके से शिक्षा, उच्च शिक्षा में दोनों में ही स्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं, क्योंकि शिक्षा का मालिक एकादश में, उच्च शिक्षा का मालिक स्वराशि का। दैट मीन्स आने वाले समय में दिसंबर का जो महीना है विद्यार्थियों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज लेकर के आया है। और जो विद्यार्थी बाहर देश विदेश जाकर के पढ़ाई करना चाहते हैं, बाहर कहीं एडमिशन वगैरह लेना चाहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं, या आप विद्यार्थी नहीं है तो भी यदि आप विदेश जाना चाहते हैं, तो मान के चलो आने वाला यह माह आपके लिए सुनहरा अवसर लेकर के आ रहा है। आपकी यह कामना निश्चित तौर पे पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी। प्रेमी जोड़ों के प्यार में जबरदस्त तरीके से सक्सेस मिलेगी।
अगर कोई आपसी तकरार या मनमुटाव चल रहा है तो वह मनमुटाव इस महीना दूर होता हुआ आपको दिखाई पड़ने वाला है। प्रेम आपका बढ़िया चलता रहेगा। इसके बाद बात करें अगर वैवाहिक जीवन की, तो यहाँ पर थोड़ा निश्चित तौर पे दिक्कत दिखाई पड़ रही है। वैवाहिक जीवन आपका सामान्य चलेगा, खराब तो कहीं पर भी नहीं है, लेकिन वैवाहिक जीवन सामान्य तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। और दूसरी चीज, अविवाहितों के विवाह हो जाने के और भी ज्यादा अच्छे प्रबल योग यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लव मैरिज होना, अरेंज मैरिज होना, दोनों के सुंदर योग इस दिसंबर के महीने में बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिसका आप लाभ ले सकते हो। जो लोग शेयर मार्केट में निवेश करते हैं उनके लिए स्थिति अनुकूल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चाहे लंबे समय के लिए निवेश करते हो या शॉर्ट ट्रेडिंग करते हो, ग्रहों की चाल आपके पक्ष में है, उसमें आपको लाभदायक स्थितियां बनते हुए दिखाई पड़ेंगी। इसके अलावा इस दिसंबर के महीने में सभी कुंभ वालों के संतान प्राप्ति के प्रबल योग बने हुए हैं, और यह योग सिर्फ दिसंबर में ही नहीं, आने वाले 2 महीनों तक यह योग बने हुए हैं। अगर आपकी संतान की कामना है, इस समय आप प्रयत्न करोगे तो यह कामना निश्चित तौर पे आपकी पूरी होते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि संतान का स्वामी संतान भाव पे ही दृष्टि डाल रहा है। इसका मतलब ये रहा कि संतान से अगर वैचारिक मतभेद चल रहे हैं तो वो दूर होंगे। अगर संतान नहीं है तो संतान प्राप्ति में यह समय लगभग दिसंबर से आप काउंट कर लीजिएगा, लगभग 60 दिन का समय आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। इसके अलावा जो लोग किसी भी प्रकार का नया व्यवसाय वगैरह खोलना चाहते हैं, साइड बिजनेस डालना चाहते हैं, वो साइड बिजनेस कर सकते हैं। निश्चित तौर पे स्थिति आपके अनुकूल बनी हुई है। जो लोग किसी भी प्रकार का कहीं निवेश करना चाहते हैं प्रॉपर्टी वगैरह में, उनको इस समय थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। प्रॉपर्टी वगैरह में निवेश न करें तो आपके लिए बढ़िया है। अगर प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो बड़ा सुंदर समय है, लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए दिसंबर का महीना उत्तम नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा इस महीने अगर आमदनी की बात करें तो आमदनी का जो मालिक है 9 पंचम का योग बना करके बैठा हुआ है। आय भाव पर बुध देवता बैठे हुए हैं, जिसके फलस्वरूप जबरदस्त तरीके से अपने बुद्धि के दम पे आप भारी मात्रा में आमदनी करोगे। अगर कोई इच्छा आपकी अधूरी है तो यह माह निश्चित तौर पे आपकी इच्छा पूरी करने में सहायक सिद्ध होगा। बहुत सुंदर समय आपके लिए इस पूरा महीना रहने वाला है। एक सावधानी आपको जरूर बरतनी है, वो ये है कि कोशिश करिएगा थोड़ा वाणी पे नियंत्रण रखिएगा। वाणी पे नियंत्रण यदि रखते हो आप तो कहीं कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। और दूसरी सावधानी ये रखना है, अगर गाड़ी मोटर खुद चलाते हो तो इस समय थोड़ा आपको सावधानी बरतनी चाहिए, संभल करके चलाना चाहिए ताकि आपको दिक्कत अनुभव ना हो। जो लोग किसी भी प्रकार का टूरिंग ट्रेवलिंग का काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, या कोई ऐसा काम आपका है जिसमें दौड़ धूप अधिक करनी पड़ती हो, तो मान के चलो समय की चाल बहुत बढ़िया है। निश्चित तौर पे सफलता आपके हाथ लगने वाली है। कार्य क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है इस महीने, और काम कारोबार से लेकर के नौकरी तक का सभी में कुछ न कुछ मामलों में आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस महीने के 3 ग्रह जबरदस्त तरीके से आपका फेवर करते हुए दिखाई पड़ेंगे। 3 नहीं, माफ करिएगा, 5 ग्रह। पहली चीज शुक्र, दूसरी चीज मंगल, तीसरे ग्रह शनि देवता, चौथे ग्रह गुरु देवता और 5वें ग्रह बुध देवता। 5 ग्रह सभी अपने मित्र राशि और स्वराशि में है, तो बढ़िया फल तो आपको मिलना है। समय का सदुपयोग करिएगा। शनिवार शनि मंदिर में एक दीपक जलाइएगा और कोशिश करिएगा एक बार हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करिएगा। कमेंट बॉक्स में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा। कोई सार्वजनिक प्रश्न और भी यदि आपका है तो आप कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई जरूर करता हूं। हो सकता है थोड़ा देर हो जाए, लेकिन मैं रिप्लाई मान के चलिए 24 घंटे में एक बार जरूर करता हूं।
कुल मिलाकर के गोचर बढ़िया है। कुछ नया करना चाहते हो कर डालो। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।